जो प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है, जानवर उस धर्म पर अडिग है, पशु अपने धर्म पर अडिग है, आदमी अपने धर्म से विमुख हो गया है। जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, वही धर्म से भ्रष्ट हो गया है। और जो जीव जंतु को कोई बुद्धि विवेक नहीं है, वो अपने धर्म पर चल रहा है। इसलिए साहब ने कहा कि कम से कम जानवरों से तो सीखिए। जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए है, खून से सना हुआ अखबार देखिए। यही परिणाम है कि आज हमने अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, आज हमने अपने विचार को ही छोड़ दिया, आज हम अनैतिक कर्म करते चले जा रहे हैं। नहीं संस्कृति में जी सकते थे, कम से कम प्रकृति में तो जीते, लेकिन आज इंसान विकृति में जी रहा है। सारे जीव जंतु को आप देखेंगे वो अपने अपने मार्ग पर है, अपने अपने धर्म पर है। बैल अपने धर्म पर है, गधा अपने धर्म पर है, कुत्ता अपने धर्म पर है, शेर सब अपने धर्म पर है, बकरी अपने धर्म पर है, मुर्गी, जितने जीव जंतु हैं वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। लेकिन आदमी अपना स्वभाव, अपने चरित्र छोड़ करके गलत आदतों का शिकार होकर के दौड़े चला जा रहा है। और कोई संत जागृत करता है, जगाता है कि हिंसा के मार्ग पर क्यों दौड़े चले जा रहे हो, तो उसे लगता है यही मेरा दुश्मन है, फिर उसके पीछे पड़ जाता है, फिर उसको आलोचना करता है, ये तो ठीक आदमी नहीं है। जो मीठी बात करे, आपके गलत काम को देखकर समझ जाना वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप गलत मार्ग छोड़ें, वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में स्वर्ग आए। जब कोई संत हमें जगाते हैं तो संत का व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होता है। कोई आदमी नरक में ही चला जाए, संत का क्या बिगड़ेगा। लेकिन चूंकि संपूर्ण जगत के लिए, जो कहते हैं ना, दूसरे के दुखों को देखकर जो द्रवित हो उठे वो संत है। और संत दूसरे की पीड़ा को देख करके पीड़ित होते हैं, इसलिए चाहते हैं कि दूसरा भी पीड़ा से मुक्त हो जाए, दूसरा भी समस्याओं से मुक्त हो जाए। अगर कोई हिंसा के मार्ग पर चल रहा है तो संत ये नहीं सोचते कि उससे मेरा कोई नुकसान है, ये सोचते हैं कि उसका नुकसान है, और क्यों हो उसका नुकसान, उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो पाप के मार्ग में चल रहा है वो पाप के मार्ग में क्यों चले, क्यों वो दुख दर्द में जिए। एक सच्चे संत की पहचान तो यही है, अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। उनकी तो यही पहचान है कि अपना हो पराया हो, मत पंथ से कोई लेना देना नहीं। एक सच्चे संत को संप्रदायों से, मत पंथ से, जाति से, मजहब से, धर्म से कोई लेना देना नहीं। और धर्म से जब लेना होता है तो धर्म का अर्थ विराट होता है। आज जो लोग धर्म का अर्थ करते हैं उन धर्मों से कोई मतलब नहीं। धर्म शब्द जब कोई सच्चे संत के मुख से प्रवाहित हो, कोई पहुँचे हुए संत, पहुँचे मतलब जो अपनी स्थिति में पहुँच गए। लोग जैसे ही पहुँचे और सिद्ध संत का नाम सुनते समझते वो चमत्कार जानता होगा, वो आग में चलता होगा, वो हाथ हिला के रसगुल्ला ले आएगा, तो लोग उसको चमत्कारिक और पहुँचा हुआ संत मान लेता है। पर सदगुरु कबीर कहते हैं वो जादूगर है, मदारी है और कुछ नहीं है। जो पहुँचा हुआ संत है वो मन वाणी इंद्रियों का स्वामी है। जो पहुँचा हुआ संत है वो अपनी स्थिति में पहुँचा हुआ है, वो मदारी वाला खेल नहीं करता, वो जादूगर का काम नहीं करता। ये काम तो जादूगरों का है। तो जो सच्चे संत हैं वो अपनी स्थिति में हैं और वो हमें भी उसी स्थिति का मार्ग बताते हैं। वो अपने सुख दुख से ऊपर उठ चुके हैं, परम शांति में स्थित हो गए हैं, जहाँ संसार का कोई भी प्रभाव उनको प्रभावित नहीं कर रहा है, जहाँ कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो जब ऐसे संत हमारे बीच होते हैं तो वो हमें जागृत करते हैं, इसलिए कि हम भी जग करके शांति से जी सकें, हम भी सुख और शांति में जीवन बिता सकें। इसलिए सदगुरु कबीर जब दया धर्म की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो वो सिर्फ अपने मतपंथ की बात नहीं करते, वो समस्त इंसान की बात करते हैं। वो नहीं कहते कि तुम किसी जगह एक में बंध जाओ, वो बंधना नहीं, वो लोगों को छुड़ाना चाहते हैं। वो घेरा में बांधना नहीं चाहते, वो तो विराट बनाना चाहते हैं। वो नहीं कहते कि तुम कबीरपंथी बन के रह जाओ, वे तो कहते हैं कि कोई पंथाई की ज़रूरत नहीं है, तुम शुद्ध इंसान बनो। सदगुरु कबीर के मानवतावादी विचार को मानने वाला
हर कोई कबीरपंथी है, उसके लिए माला ही पहने तो ही कबीरपंथी होगा नहीं। कबीरपंथी का मतलब ही है जो कबीर साहब के बताए रास्ते पर चलने वाला हो, और कबीर साहब का बताया हुआ रास्ता सांप्रदायिक नहीं है, वो मानवतावादी है। किसी का रास्ता हो सकता है सांप्रदायिक, लेकिन सदगुरु कबीर का पथ मानवतावादी है, इंसानियत का है, प्रेम का है। और जो प्रेम का पथ बताता है वो कभी सांप्रदायिक नहीं होता, वो कभी मत मजहबी नहीं होता। इसलिए हम सदगुरु कबीर को नहीं कह सकते कि उनका पंथ है तो उन्हीं के लोग के लिए है। सदगुरु कबीर की अहिंसा अन्य मतपंथ वालों के लिए क्या नुकसान करेगा? अगर सदगुरु कबीर हमें दया धर्म की बात सिखा रहे हैं, ये बात कोई रामानंद वाला सुन लेगा तो क्या उसको पेट में दर्द हो जाएगा, या वो मान लेगा तो उसको कष्ट होगा? सदगुरु कबीर के ज्ञान अगर कोई अन्य मतपंथ मुसलमान सुन लेगा तो क्या उसको बुखार आएगा? नहीं आएगा। सदगुरु कबीर का ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए है। कोई भी सुनेगा वो कबीर साहब की वाणी उसके हित के लिए ही होगी, उसका फायदा ही करेगा। उसी तरह से बुद्ध का जो ज्ञान है, क्या कबीरपंथी सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी? नहीं होगा। महापुरुषों ने जो भी सत्य कहा है, जो भी प्रेम का मार्ग दिया है, चाहे कोई भी हो, राम की मर्यादा अगर आज का व्यक्ति धारण कर ले तो क्या राम जी की मर्यादा दूसरों को दिक्कत करेगी? वो सुख ही देगा। कृष्ण का प्रेम अगर अन्य मतपंथ के लोग धारण कर लें तो वो प्रेम उसे आनंद ही देगा, दिक्कत नहीं देगी। इसलिए हमको विराट बनना है, क्षुद्र नहीं बनना है, हमको सिकुड़ना नहीं है। सदगुरु कबीर तो कहते थे को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रही, लेकिन आज आप थोड़ा व्याख्या करिए। वो तो कह रहे हैं, हमारे ऋषि कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सदगुरु कबीर कहते हैं को हिंदू को तुरुक कहावे। अब आप जरा थोड़ा इस पर व्याख्या करिए। ऋषियों ने कहा पूरा पृथ्वी परिवार है, लेकिन आज क्या हुआ? पूरा पृथ्वी 7 भागों में बट गया, 7 महादेश बन गया, पूरा परिवार कहाँ रहा? और अगर 7 महादेश में भी मामला रहता तो बात समझ में आती। 7 महादेश 200 से अधिक देश में बट गया, अब वो भी मामला गया। अब तो ये देश, ये पूरी दुनिया 200 देशों में बट गई। सदगुरु कबीर और अन्य महापुरुषों ने जहाँ संपूर्ण धारा को एक कहा है, वो धारा 200 देशों में बट गया। और अगर पूरा देश भी इतना भी रह जाता तो बात समझ में आती। अपने देश भारत को लीजिए, पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से सिलचर तक अगर एक सूत्र में होता तो भी बात समझ में आती है। हमारा भारत 29 राज्यों में बट गया, केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। बटा कि नहीं? अब सोचिए, भारत बटा है तभी तो मराठी लोग बिहार को देखना नहीं चाहता, बंगाली गुजराती को देखना नहीं चाहता। कौन है ये लोग? अपने ही तो देश है, एक ही प्रधानमंत्री, एक ही सुप्रीम कोर्ट, एक ही राष्ट्रपति, अलग तो नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी एक भारत, एक ध्वज, एक तिरंगा, एक संविधान, लेकिन यहीं पर एक दूसरे के दुश्मन बैठा पड़ा है। ये राज्य वाला उससे दुश्मनी, वो राज्य वाला उससे दुश्मनी। कोई कहता है हिंदी छोड़ो, कोई कहता है बंगाली पकड़ो, कोई कहता है मराठी पकड़ो, झगड़ा चल रहा है। कहाँ हमारे ऋषियों ने कहा था पृथ्वी परिवार है? ये तो अपना देश में ही सब राज्य झगड़ा कर रहा है। अब बात आती है राज्यों की, तो राज्य भी एक सूत्र में होता तो बात समझ में आती। राज्य भी जिलों में बट गया कि नहीं? अब एक जिला वाला दूसरे जिला वाला को नहीं देखना चाहता, वो कहता है पहले मेरे जिला का विकास होना चाहिए, बगल वाला में चाहे आग लग जाए हमें क्या लेना देना, हमारे जिला का विकास होना चाहिए। अब हमारा पृथ्वी कितना बंट रहा है, देखिए मानसिकता को देखिए। अब फिर भी चलो कोई बात नहीं, जिला में बंट गया। अब जिला भी एक होता तो बात समझ में आती है, वो उस तहसील में बंट गया। अब जिस तहसील में हम हैं, दूसरे तहसील वाले के यहाँ कोई सुविधा ना हो तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ होना चाहिए, दूसरा चाहे मर ही जाए। और अगर तहसील भी एक होता तो बात समझ में आती। तहसील पंचायत में बंट गया। अब हम जिस पंचायत में हैं हम इसका विकास देखेंगे, बगल में चाहे नरक मच रहा हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंचायत तक भी मामला नहीं रुका, अब वो पंचायत गांवों में बट गया, शहर वार्डों में बट गया, पंचायत गांवों में बट गया। और गांव तक भी मामला नहीं रुका, गांव मोहल्लों में बट गया।
अब एक मोहल्ला वाला दूसरे मोहल्ले को गाली दे रहा है कि नहीं इधर बिजली रहे उधर रहे ना रहे कोई बात नहीं, इधर सड़क बने उधर ना बने। मोहल्ला से भी दिक्कत हो रही है, और मोहल्ला तो छोड़िए वहाँ तक भी मामला नहीं रुका। अब मोहल्ला में परिवार बंट गए, घर बंट गए। अब हमारा घर ठीक रहे, पड़ोसी में आग लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो घर भी बंट गया, घर तक मामला रहता तो भी बात समझ में आती, मामला वहाँ तक नहीं है। अब घर भी बंट गया, भाई भाई में बंटवारा हो गया। अब मामला यहाँ तक आ गया कि एक घर भी एक नहीं है, उसमें भी एक भाई अलग, दूसरा अलग, पिता अलग, माता अलग, बट गया। अब आदमी अकेला हो गया। लेकिन अकेला भी आदमी होता तो बात समझ में आती, आदमी भीतर भी एकता नहीं है। संतो घर में झगड़ा भारी, साहब ने कहा रात दिवस मिली उठ उठ ना लागे 5 ढोटा एक नारी। आदमी भीतर भी अकेला नहीं है, वहाँ भी झगड़ा मचा हुआ है। किसका? इंद्रियों का झगड़ा मचा हुआ है। आँख सुंदर रूप देखना चाहती है, कान सुंदर शब्द सुनना चाहता है, नाक सुंदर गंध लेना चाहता है, जीभ सुंदर स्वाद लेना चाहता है, हाथ सुंदर स्पर्श चाहता है। पांचों में झगड़ा मचा हुआ है। सभी इंद्रियां एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है। और इसका प्रमाण देखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ, यही ताज़ा देख लीजिए। और बोलते बोलते माइक खराब हो जाए तो आँख से तो आप हमें देख रहे हैं, आँख को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आवाज़ जैसे ही बंद होगा कान कहेगा जल्दी ठीक कराओ उसको, हमको नहीं मिल रहा है। आँख को मिल रहा है, कान को नहीं मिले, कान तुरंत आपको तैयार करेगा, जल्दी जाओ माइक वाले के पास, कहाँ गया, ठीक कराओ, आवाज़ नहीं आ रही। कान को संतोष है, आँख को मिल रहा है ना, लेकिन कान को आँख से कोई लेना देना नहीं। वो कहता नहीं मुझे भी चाहिए। और अगर कान को मिल रहा है और यहाँ कोई पर्दा डाल के चला जाए, आँख को मिलना बंद हो जाए, तो आप उठ के तुरंत गुस्सा करें कौन पर्दा डाला। क्यों? आँख को मिलना बंद हो गया। आँख को भी चाहिए, उसको कान से कोई लेना देना नहीं है। और इसी समय बदबू आने लगे तो आँख को कान को कोई दुख नहीं है। नाक आपको कहेगा उठो यहाँ से, हमें आने बैठना है, आपको उठा देगा। नाक को कष्ट है। तो भाई भीतर भी तो झगड़ा मचा है। साहेब ने तो कहा था को हिंदू को तुरुक कहावे, ऋषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वो विराट संस्कृति, वो विराट विश्व हम संभाल के नहीं रख पाए। बढ़ते 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 आदमी अपने आप में भी इतना बंट गया कि वो अपने आप में भी नहीं है। साहब कहते नहीं, बाहर भीतर सारे झगड़े को मिटाना है, सारी समस्याओं को मिटाना है, सारे आडंबर को मिटाना है, जागृत होना है और अपने आप को हिंसा से, क्रोध से, नफरत से, घृणा से मुक्त करके शुद्ध धर्म का मार्ग पर चलना है। वो धर्म जो इंसानियत सिखाता है, वो धर्म जो प्रेम सिखाता है, वो धर्म जो समाज को बांटता नहीं है, जो संप्रदायों को भिन्न नहीं समझता, जो मत पंथ में हमें बांटे नहीं, वो धर्म वो सदगुरु कबीर का धर्म है। वो सदगुरु कबीर का ज्ञान है जो हमें कहीं बांटता नहीं है। अन्य तो बांट देते हैं। बड़े बड़े संप्रदायों में आप जाएंगे तो वहाँ आपको बांटने की बड़ी तरकीबें बताई जाएगी। कोई कुरान की शिक्षा दे रहा है, कोई अल्लाह अकबर कर रहा है, वो आपको बांटेगा। इसके अलावा दूसरा सुनना नहीं है, कहीं और सिर झुकाना नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, न कुरान, न पुराण, न अल्लाह, न कुछ नहीं। आत्म पूजा, सब घट मेरो साइयाँ, सबके प्रति दया, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति भाव, जो ये हृदय में धारण कर लिया, वही इंसान इस समस्त सृष्टि का सहायक बनता है। तो इसी भाव के साथ हम सबको सदगुरु कबीर के विचारों को अंतर तक ले जाना है, भीतर तक प्रविष्ट कराना है। क्योंकि सदगुरु कबीर का जो विचार है वो एंटीबायोटिक दवा है, आयुर्वेदिक, जो बहुत गहरे से जड़ से उखाड़ के सब कुछ फेंक देता है। वो दबाता नहीं, तत्कालिक इलाज नहीं करता। सदगुरु कबीर का ज्ञान आयुर्वेदिक प्रचंड ज्ञान है। आज के ज़माने का आयुर्वेदिक नहीं, हमारे पूर्व के ज़माने का, जब महर्षि चरक, सुश्रुत, बांगभट्ट के ज़माने का, जब 10-10 मिनट में सर्जरी हो जाया करता था। अंग्रेज़ों ने तो आज सर्जरी सीखा है, वो भी भारत से सीखा है, नाम अपना लेता है। सर्जरी भी भारत के ऋषि मुनियों का ही दिया हुआ है। और वो सर्जरी जब हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेदिक रूप से कर देते थे, कटे हुए अंग को 1 घंटे में जोड़ देते थे,
वो उस समय का तो सदगुरु कबीर का वही आयुर्वेद का प्रचंड ज्ञान है जो व्यक्ति के भीतर जमे हुए तमाम अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड के बीमारी को निकालकर खत्म कर देती है। उनका ज्ञान खत्म कर देता है और व्यक्ति को निरोग बना देता है। और जो निरोग होता है तन से और मन से, उसके लिए कोई भेद नहीं है। उसके लिए फिर पूरा जगत वसुधैव कुटुंबकम है। उसके लिए फिर वही भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उसके लिए वही बात है, जेते औरत मर्द पाने सो स्वरूप तुम्हारा। हम सब सदगुरु कबीर के इन्हीं विचारों को धारण करें और सत्य के पथ पर चलें, प्रेम के पथ पर चलें। धर्म के नाम पर जो भी पाप हम करते आए हैं उसका त्याग करें, कठोरता से पालन करें और समस्त सृष्टि को प्रेम की नज़र से देखें, करुणा की दृष्टि से देखें। यही सच्चा धर्म है और यही इंसान होने की पहचान है।